इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। और आपने कल देखा कि हाउस जो चला, 2.5 वर्ष बाद एमसीडी का हाउस चला और वो हाउस करीबन 5 घंटे तक चला। विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है हाउस चलाने। आपने देखा भाजपा विपक्ष में थी और एक नकारात्मक सोच के साथ वो हाउस के अंदर आती थी। आते ही वो खड़े हो जाते थे, प्रोटेस्ट करने लगते थे, धरना करने लगते थे, अपने कोई काली प्लेकार्ड्स निकाला करते थे जिसका दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं होता था, और फिर हाउस को एडजर्न करा देते थे और बार बार ऐसा करते थे ताकि उस दिन हाउस चल ही ना पाए। दूसरा, आपने कई बारी देखा कि हमारी महापौर, लेडी महापौर की कुर्सी तक को इन्होंने खींच के तोड़ा। माइक तो तोड़ने के उदाहरण बहुत सारे हैं कि इन्होंने काफी बारी एमसीडी के अंदर, सदन के अंदर खूब सारे माइक भी तोड़े ताकि सदन ना चल पाए। कल से पहले सिर्फ एक बारी हाउस चला था और वो हाउस चला था जब भाजपा ने बॉयकॉट किया था अगस्त के महीने में 2023 में। तब भाजपा नहीं आई थी और आम आदमी पार्टी बैठी थी, कांग्रेस बैठी थी, और उस दिन भी काउंसलर्स ने दिल्ली के रेजिडेंट्स की बात, अपने क्षेत्र की बात वहां पर करी थी। और कल दूसरी बारी हुआ जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई और एक सकारात्मक भूमिका अदा करी। सकारात्मक तरीके से हमने जहां जहां प्रोटेस्ट करना था वहां प्रोटेस्ट भी किया और हाउस भी चलने दिया। तो ये तो पक्का है कि विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि हाउस चलेगा या नहीं चलेगा। यही भाजपा नकारात्मक सोच के साथ आती थी, उसको ना तो काउंसलर से कोई लेना देना होता था, ना दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना होता था। और आम आदमी पार्टी सकारात्मक सोच के साथ थी, 2 साल के अंदर फैसले भी बड़े शानदार लिए और विपक्ष में आई तो हाउस भी चलाया। कल करीबन 66 काउंसलरों ने अपनी बात रखी और अपनी पीड़ा बताई, और उसमें से ज्यादा भाजपा के काउंसलर्स ने बोला और भाजपा की काउंसलर्स की पीड़ा ज्यादा थी। यानी कि भाजपा के काउंसलर्स खुद ब खुद ज्यादा परेशान थे कि उनकी समस्याओं का निवारण नहीं होता। तो ये बात तो तय हो गई कि आम आदमी पार्टी सकारात्मक तरीके से राजनीति करती है, सकारात्मक तरीके से हाउस चलवाती है, और दिल्ली की जनता की जहां भलाई की बात आएगी, दिल्ली की जनता की बात आएगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद सकारात्मक तरीके से इस हाउस को आगे भी चलवाएंगे। दूसरी बात, यूजर चार्जेस की। आप लोगों ने देखा कि हमने बड़े टाइम से संघर्ष किया था, इसके ऊपर मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, प्रस्ताव भी भेजा था, मेरा प्रस्ताव खारिज कर दिया, अपना प्राइवेट बिल ले आए, कोई बात नहीं। हमने 4 दिन पहले आंदोलन भी किया था। उस समय मेयर साहब हमें प्रोसीजर बता रहे थे, कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और उसके बाद ये पास होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के आरडब्ल्यूएस ने, दिल्ली की मार्केट एसोसिएशन ने मजबूर कर दिया कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से वापस लेने चाहिए। क्रेडिट भाजपा ले जाए, संघर्ष आम आदमी पार्टी का था, क्रेडिट भाजपा ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। दूसरा, हाउस टैक्स पे हमने शुरू से कहा था और हाउस में पास किया था, हाउस से बड़ा कोई भी नहीं एमसीडी के अंदर। तो हाउस के अंदर हमने पास किया और हमने कहा कि 100 गज तक के मकान का माफ होगा हाउस टैक्स और 500 गज तक का हाफ होगा। और ये जो एमनेस्टी स्कीम लेके आए हैं उसके अंदर हमने कहा था अगर किसी भी व्यक्ति का 2004 से 2025 तक का हाउस टैक्स जमा नहीं है, वो 1 वर्ष का हाउस टैक्स दे दे, पिछले वर्ष का माफ हो जाएगा, आगे रेवेन्यू आने लग जाएगा। और ये हाउस से पास है। ये सिर्फ महापौर को दिशा निर्देश देने थे, कमिश्नर साहब को, बाकी अधिकारियों को, और ये लागू हो जाता तुरंत प्रभाव से। लेकिन ये फिर भी एक अलग सी एमनेस्टी स्कीम लिया। दिल्ली की जनता का भला हो सकता था इसके अंदर, दिल्ली की जनता को बहुत फायदा होता और एमसीडी के में रेवेन्यू काफी बढ़ जाता, आगे आने वाले सालों में रेवेन्यू बढ़ जाता। लेकिन इन्होंने फिर भी हमारी स्कीम लागू नहीं करी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की स्कीम थी। अभी भी लागू करते हैं
खुद क्रेडिट ले ले, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रही बात कल की। आज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मैंने एक पत्र लिखा है महापौर को, बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। जैसे कि आपको पता है कि सारे लोगों को पता है, आप पत्रकार बंधुओं को, कि राजा इकबाल जी महापौर बन गए 25 अप्रैल को। लेकिन राजा इकबाल जी महापौर होने के साथ साथ अपने जोन से, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी है, 12 जोनों से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर आते हैं, 6 हाउस से आते हैं, 18 लोग स्टैंडिंग कमेटी को कंप्राइज करते हैं, 18 मेंबर्स, और फिर एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जाता है, डिप्टी चेयरमैन चुना जाता है। हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन हुई है कि हाउस मतलब जोन्स के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के चुनाव है, साथ में 2 जोनों के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव। वो 2 जोन है, सिटी एसपी जोन, जहां से कि हमारे ही पार्षद थे, वो विधायक बन गए, तो उनकी जगह खाली हो गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव हुआ। दूसरा है साउथ जोन, जहां से फिर से हमारे पार्षद थे, वो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनका चुनाव दोबारा होगा उस जोन के अंदर। लेकिन राजा इकबाल जी अपने सिविल लाइन जोन से खुद स्टैंडिंग कमेटी मेंबर है, और इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महापौर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आए। वहां पे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी चुना जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ऊपर बैठेगा, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि महापौर सर्वो सर्वा होते हैं, एमसीडी के अंदर सुप्रीम होते हैं।